हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 7.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग जो है अपने 7.2 एक्सरसाइज में चलेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदुरुस्त हो। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था इस एक्सरसाइज में कि समदुरुस्त का मतलब क्या होता है। समदुरुस्त का मतलब होता है कि दोनों, जैसे चलिए इसका पहले हम लोग एक मान बना के लिखते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एक्स और वाई को ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु, यहाँ पे दो बिंदु है, ठीक है। एक ये बिंदु है और एक है हमारा ये बिंदु। तो चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि एक्स वाई को ऐसा समदुरुस्त बनाइए। ये है हमारा एक्स और वाई। इसको समदुरुस्त बनाने का मतलब ये बराबर होना चाहिए इसके। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं यहाँ पे P, इसका नाम दे देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं R। तो यहाँ पे देखिए तो एक्स और वाई, तो यहाँ बीच में एक्स वाई को है समदुरुस्त बनाना। तो इसका मतलब है कि पी क्यू या क्यू पी बराबर हमारा क्यू आर होना चाहिए। इस दोनों को बराबर करके तब जाके हमको एक्स और वाई का मान निकाल, मतलब बोल रहा है कि इस दोनों में संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए मान डालते हैं। तो बिंदु 3,6, तो इसको कर दीजिए 3,6 और दूसरा बिंदु ले लीजिए -3,4 और एक्स वाई वह बिंदु है जो दोनों को जो है समदुरुस्त है। ये दोनों के समदुरुस्त है, मतलब ये इसके बराबर है। तो एक्स वाई का संबंध ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए आप पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो। बराबर में लिख दीजिए आप पी क्यू या क्यू पी बराबर में क्यू आर, मतलब ये जो है ये इसके बराबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग करेंगे कि इसमें देखिए ये हमारा x2 है। पी क्यू में अगर लेते हैं, पी क्यू में लिखते नहीं है, पी क्यू में रहेंगे तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समदुरुस्त मतलब कि बिंदु दूरी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग डालते हैं और लिखते हैं। तो पी क्यू में देखते हैं ये हमारा x1 है ना, ये x2 है। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, मतलब क्या x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर हमारा q और r है। तो ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर x2 -3 x2 और -x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। इतना समझने में हमें उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर्मूला जैसे कि हमने सारे क्वेश्चन में यूज किया है, मान डाला है, उसी प्रकार से जो है हम इसको डाल दिए हैं। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ये यहाँ देखिए तो a - b का होल स्क्वायर हमको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग रूट अंडर करेंगे। उसके बाद इसको डालेंगे हम a² प्लस b² -2ab 2 × x × b। कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा लंबा आ जाएगा। प्लस इसको a - b के होल स्क्वायर पे डालते हैं। तो फिर a² प्लस b² -2ab 2 × a × b। चलिए ये इतना को हमने सॉल्व करके इतना लिखा है, फिर बराबर, और फिर इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो ये देखिए a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर -2 × यहाँ a के जगह पे -3 डालेंगे × b, ठीक है। अब प्लस फिर इसको सॉल्व करते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b। इतना बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। a - b के होल स्क्वायर पे ये इतना दूर डाल दिया, a - b का होल स्क्वायर पे ये डाल दिया, फिर a - b के स्क्वायर पे ये डाल दिया, फिर a - b के स्क्वायर पे ये डाल दिया। उसके बाद अब इसको हम थोड़ा थोड़ा इजी करते चलते हैं।
तो चलिए इजी करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3 तिहाई 9, ये हो गया 3 दूनी 6x, ठीक है। ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर, ये हो गया 6 चक 36, ये हो गया 6 दूनी 12y। देखिए कितना इजीली हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे। फटाफट स्टेप बाय स्टेप जो है आप लेके चलते रहिए तो मैथ आपका आसानी से सॉल्व होते चलेगा। ये देखिए ये हो गया 3 तिहाई 9, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, 3 दूनी हो गया 6x प्लस 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अब। एक मिनट, यहाँ पे माइनस था हमारा, हम यहाँ गलती से यहाँ प्लस लिख रहे थे। अब थोड़ा सा इसको छोटा, ये दोनों को देखिए जाति मिल रहा है ना, ये दोनों हमारा जाति मिल रहा है। तो इस पे हम ऐसे चढ़ा के ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस में ही दिख रहा है, तो प्लस 9 6 15 के 5 3 1 4, कोई दिक्कत नहीं, 45 सही है। उसके बाद ये माइनस 6x और माइनस 12y बराबर, यहाँ पे देखिए तो ये दोनों मिल रहा है हमारा एक जाति का। तो 16 9 हो गया 25 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 8y। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हमारा रूट दिख रहा है, तो रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड वर्ग करेंगे। लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना है तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखे। दोनों साइड अगर हम वर्ग करते हैं तो दोनों वर्ग से जो है यह रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x माइनस 12y। यहाँ पे लिख दो बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करने से, ठीक है, वर्ग डालने से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब सबको बराबर के इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 6x माइनस 12y। इधर वाला को कुछ नहीं करते हैं, इधर वाला को इधर लाते हैं। तो ये इधर वाला अगर प्लस है तो बराबर की इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके आराम से आप पूछ सकते हैं। तो देखिए ये स्क्वायर हमारा प्लस में है, ये स्क्वायर हमारा माइनस में है, खत्म। और क्या दिख रहा है प्लस माइनस में? और क्या दिख रहा है हमारा प्लस माइनस में? कुछ तो छोटा है। ये वाई स्क्वायर कहाँ गया? एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, देखिए कुछ छोटा है यहाँ पे हमारा 6 हो गया, ये 45x माइनस 6x और माइनस 12y, और ये प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे हमारा छूट गया था। तो यहाँ पर जो है सॉरी तो यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर भी है। तो ये 12y के बाद यहाँ पे प्लस हम वाई स्क्वायर डालते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये भी मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो चलिए एक्स वाला को देखते हैं। तो यहाँ देखिए तो ये और ये हमारा मिल रहा है माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 12x। उसके बाद ये हमारा y मिल रहा है 12 और ये मिल रहा है ये 12 और 8। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो 12 में से 8 जाएगा तो ये होगा हमारा 4y। और देखिए ये एक 25 बच रहा है और ये 45, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको हम प्लस करके देखिए 0 में से 0 गया, 4 में से 2 गया 2 बराबर। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ मेरा वाई स्क्वायर छूट गया था इसलिए थोड़ा सा यहाँ कट हो गया है। अब देखिए तो यहाँ पे माइनस को हम लोग कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो माइनस को कॉमन निकालते हैं, माइनस को मत निकालिए। इसमें देखो जो तीनों में जो है 4 का टेबल जो है आ रहा है, तो -4 कॉमन निकालो। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको कॉमन निकालने का मतलब इसको डिवाइड करना है। तो 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 निकल गया तो ये हो गया y, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो गया 4 5 20 बराबर में 0। ये -4 है, तो -4 को अगर बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये y में आ जाएगा, मतलब ये 0 हो गया। इसलिए 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। अब हमारा x y का संबंध पूछ रहा था, इसलिए 3x प्लस y बराबर हो गया हमारा 5, मतलब कि
3x प्लस वाई बराबर 5। एक मिनट, यही जो है इस दोनों का यहाँ पे, जैसा कि प्रश्न में यहाँ हमारा पूछ रहा था, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, तो x और y में एक ऐसा संबंध पूछ रहा था, तो यहाँ पर देखिए x और y में हमारा यही संबंध आता है। इस प्रकार से जो है यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। सीधा यहाँ x और y का संबंध पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वेशन के जैसा ले आएंगे, उसके बाद यही जो है वह उसका संबंध हो गया। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन देखने में लग रहा था पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कितना इजीली जो है हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। और हम जैसे सॉल्व किए हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ भी गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये बताया हुआ तरीका अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो आपको मिल जाए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम आप लोग के से मिलेंगे कब, जब हम स्टार्ट करने हैं। 7.1 तो ख़त्म हो गया, अब 7.2 स्टार्ट करेंगे, और हमें उम्मीद है जैसे कि हम पीछे भी आप लोग को समझा के आए, उससे अच्छा हम 7.2 को लेके चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।